ऐसा लगता है कि शायद जो कांग्रेस है वो नई कांग्रेस है। इस नई कांग्रेस में की विचारधारा में और पुरानी कांग्रेस की विचारधारा में कुछ फर्क नजर आता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग मगर जलनी चाहिए। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान आपकी खिदमत में सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के सदन में इस वक्त इस बात की चर्चा है कि सत्ता पक्ष ये कहता है कि राहुल गांधी ने लंदन में लोकतंत्र को तार-तार किया है, उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। दूसरी तरफ विपक्ष पूरे का पूरा ये कहता है कि हिंदुस्तान की सारी संपत्ति सरकार ने 2-3 कॉर्पोरेट घरानों को दे दी है। वो अडानी के मुद्दे पर बहस करना चाहता है, यानी विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है इस वक्त लोकतंत्र को खतरे में बताकर ये कहना चाहता है कि हिंदुस्तान से पूरी जनता से जो है राहुल गांधी इस बात की माफी मांगे कि उन्होंने लंदन में जो लोकतंत्र के खिलाफ बयान दिया है। लोकतंत्र के खिलाफ उनका क्या बयान है, इस पर बाज़ाब्ता उनकी तरफ से कोई प्रूफ नहीं आ रहा है। अडानी का इशू है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो ये मुद्दा गरमाया था, इससे सत्ता पक्ष को खतरा महसूस होने लगा था, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में लाने का जिक्र चल पड़ा था। इसकी एक चर्चा शुरू हो गई थी। इससे सत्ताधारी पार्टी को एक खतरा तो लगता है। वो पॉलिटिकल पार्टी जो पूरी दुनिया, हिंदुस्तान में खास तौर से और पूरी दुनिया में मैनिपुलेशन के लिए मशहूर है, उनके चाणक्य किसी भी स्टेट के अंदर 2 सदस्यों की बुनियाद पर पूरी के पूरे सदन पर और पूरे स्टेट पर कब्जा कर लेते हैं, अपना चीफ मिनिस्टर बना लेते हैं। भला उनके खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो वो इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप है स्मृति ईरानी का कि उन्होंने भारत के संविधान पर, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विदेशी ताकतें धावा बोलें, इसका आमंत्रण दिया है। वो इसमें ये कहती नजर आ रही है इस वीडियो में। आप भी सुन लें वो क्या कह रही है। राहुल गांधी ने भारतीय के अधिकार क्षेत्र पर विदेशी ताकत धावा बोले, ये आमंत्रण दिया है। राहुल गांधी ने विदेशी ताकत आके भारतीय संसदीय परंपरा को छिन्न भिन्न कर दे, ये आह्वान किया है। राहुल गांधी भूल गए हैं कि अब यहाँ ये कह रहे हैं कि विदेशी ताकतों से ये आह्वान किया है कि वो हिंदुस्तान की संवैधानिक प्रणाली और संवैधानिक संस्थाओं पर कुछ छिन्न भिन्न कर दें, इसका आह्वान कर रहे हैं वो। लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है, इसकी कोई प्रूफ नहीं है, बस कहे चले जा रहे हैं, जो मर्जी आ रही है कह देते हैं। तो इससे कंफ्यूज हो जाती है पूरी जनता। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, जनतंत्र है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें हैं। लेकिन आप कब तय करेंगे इस बात को? तय तो जनता ही को करना होगा ना, कि क्या सही है क्या गलत है। अब आप कुछ सोचते नहीं है। हमारे यहाँ बहुत जल्दी भावनाएं आहत हो जाती हैं, या तो भावनाओं में बह जाते हैं या भावनाएं आहत हो जाती हैं, 2 ही चीजें होती हैं हमारे यहाँ। तो हम भावनाओं में बहना और भावनाओं से के आहत होने से बचें, और बल्कि हम सच्चाई को समझें। ये पता नहीं कि सत्ताधारी पार्टी भी या कोई सेवा भाव से नहीं आ रहा, कोई पॉलिटिशियन, कोई हिंदुस्तान की क्या कहते हैं जनता के को समर्पित कर रहा अपना जीवन, अपनी एजुकेशन, अपना हेल्थ, अपने बच्चे, अपना परिवार। बल्कि वो तो अगर उनकी एक दिन लाइट गुल हो जाए तो फिर आप देखिए नेताजी का क्या हाल होता है। तो बात यह है दरअसल कि राहुल गांधी के ऊपर इस किस्म के आरोप, जिनका कोई आधार नहीं पेश किया जा रहा है, ये बेबुनियाद है। इससे सत्ताधारी पार्टी को, जनता को के सामने सच्चाई लानी चाहिए। हम निष्पक्ष होकर ये बात करना चाहते हैं। दूध की धुली तो विपक्ष भी नहीं है। सवाल क्या पूछा गया राहुल गांधी से, ये पूछा गया था कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के को जो खतरा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो राहुल गांधी ने उसके जवाब में कहा, इसके लिए जिम्मेदार सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और उसकी विचारधारा आरएसएस है। आरएसएस पूरे संवैधानिक संस्थाओं पर उसका कब्जा है, वो जो चाहती है वो करती है। तो लोकतांत्रिक, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जाता है, हमारे साथ मीडिया में जो है वो डिस्कशन हमें नहीं करने दिया जाता है, वगैरह वगैरह, और हमें बाहर जो है वो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनको उठा के बंद कर दिया जाता है। तो जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है, वो हमारे छीने जा रहे हैं, ये उन्होंने वहाँ बात की थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये जनता जानती है, आप भी जानते हैं कि है ऐसा या नहीं, रोजाना ऐसा होता है या नहीं, ये आप खुद तय करिए। क्योंकि सारी चीजें अगर हम ही लोग बता देंगे तो फिर आपको काम क्या बचेगा? तो फिर तो आप मजा लेते रहेंगे बैठे। मजे लेने से तो बात नहीं बनेगी। हमें सीरियसली देश के बारे में सोचना पड़ेगा और सरकारों को मुंहछुट नहीं छोड़ना होगा। और हमें जो है वो हमें लोगों की भक्ति नहीं करनी है, किसी मानव की भक्ति नहीं करनी है। हमें देश से मोहब्बत अगर है तो हम फिर देश के बारे में सोचें, जनता के बारे में सोचें। तो सवाल उनसे किया गया, उन्होंने ये जवाब दे दिया। दूसरे उन्होंने कहा सवाल के जवाब में, लोकतंत्र की क्योंकि सवाल किया गया था तो लोकतंत्र पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत का लोकतंत्र, दुनिया की भलाई भारत के लोकतंत्र में छुपी हुई है। लोकतंत्र की तारीफ की हिंदुस्तान की। उसके बाद उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं हिंदुस्तान के। अगर भारत में लोकतंत्र कमजोर होगा तो दुनिया में भी लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। यहाँ पे भी उन्होंने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को अग्रिम पंक्ति में रखा और उसका प्रहरी बनकर, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के वो प्रहरी बनकर खड़े हुए। उसके बाद उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने, कि लोकतंत्र कमजोर होगा तो दुनिया भी कमजोर हो जाएगी, ये बात कही। उन्होंने वहाँ के सांसदों को चेताया
वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस को गुफ्तगू के दौरान चेताया कि सुनो, आप एक बात गौर से सुनो, और वो ये कि आप ये जान लें कि भारत का लोकतंत्र अमेरिका से 3 गुना बड़ा है और भारत का लोकतंत्र ब्रिटेन से यानी यूरोप से भी 3 गुना बड़ा है। ये बार बार उन्होंने हिंदुस्तान के लोकतंत्र की तारीफ करते हुए कहा, लोकतंत्र के पक्ष में कहा, डेमोक्रेसी के हिंदुस्तान के पक्ष में बोला। और उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत का लोकतंत्र बिखर जाता है तो पूरी दुनिया पर इसका बुरा असर पड़ेगा, लिहाजा इस पर सोचना चाहिए। इतनी बात है। इसमें कहाँ लोकतंत्र की बुराई की गई है, कहाँ लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं, कहाँ जो है वो हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट और सदन और जनता पर प्रहार किया गया है? हरगिज़ भी नहीं है। अगर है तो फिर सतत जो लोग उस पर ये आरोप लगाते हैं तो फिर वो उसका सबूत पेश करें। सबूत नहीं मिलेगा क्योंकि बात वहाँ ये नहीं कही गई है। ऐसा लगता है कि शायद जो कांग्रेस है वो नई कांग्रेस है। इस नई कांग्रेस में की विचारधारा में और पुरानी कांग्रेस की विचारधारा में कुछ फर्क नजर आता है। आज जिस नई सोच के साथ कांग्रेस मैदान में उतरी है, खासतौर से जैसे भारत जोड़ो यात्रा का एक प्रोग्राम पूरा रखा गया और पूरी हिंदुस्तान भर में रैली निकाली गई, मोहब्बतों की दुकान खोली गई और नफरतों को मिटाया गया, संवेदना और जिसे कहते हैं ना, एक माहौल बड़ा मुख्तलिफ नज़र आया। उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो उनकी योजना एक नीति है जिसके तहत जगह जगह लोग जा रहे हैं और लोगों को राब्ता कर रहे हैं, लोगों के साथ बात कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं कांग्रेस के लोग। फिर इसके अलावा भारत जोड़ो अभियान इन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा देर से हुई हैं, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात है कि अगर अभी भी जो है वो ये सही इंप्लीमेंट हो जाए तो देश वापस जुड़ सकता है। जो नफरतों की आग में झुलस गया था या बिखर गया था, तो ये जिसकी आज ज़रूरत है, कांग्रेस वो सही नीति पर इस वक्त काम कर रही है और वो देश भर में जो है वो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जो है वो नारे लगा रही है, बात कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। तो वो कांग्रेस जो देश में लोकतंत्र बचाने का काम कर रही है, वो बाहर की धरती पर जाकर राहुल गांधी किस तरह से और क्यों ऐसे लोकतंत्र को खत्म करना या लोकतंत्र को मिटाना या लोकतंत्र को धूमिल करने की बात करेंगे, ये जाहिर है बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है और इसमें कोई दम नहीं है सत्ता पक्ष के नेताओं की बातों में। और अगर दम है तो उसके प्रूफ्स पेश करें। और ये ज़बानी जमा खर्च से और जुमलेबाजी से काम नहीं होगा, सच्चाई से काम होगा। देश को ज़्यादा बेवकूफ़ ना बनाएं। असल मुद्दा अब गायब हो गया है। जाहिर है इसमें तो माहिर है सत्ताधारी पार्टी और उनके लोग कि वो मुद्दे से भटकाने में बहुत माहिर हैं। देश की जनता की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, महंगाई है, रोज़गार है और सौहार्द है, शांति है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, इस पर बात नहीं है, चर्चा नहीं है। कुपोषण है, स्कूलों का अस्पतालों का अभाव है, स्कूलों में अच्छी एजुकेशन का अभाव है, अस्पतालों में दवाओं का अभाव है, खाद्य पदार्थों में मिलावट है। मिलावट जो है करप्शन की वजह से है। ये मिलावट कब खत्म होगी ताकि हमारा नौजवान देश जो है, जिसको हम यूथ इंडिया की बात करते हैं, हमारा यूथ जो है वो वाकई यूथ हो। इतना कमज़ोर है कि वो 3 किलोमीटर नहीं दौड़ पाता है। वो ट्रेनिंग के लिए जाता है आर्मी की, जो है वो गिर के मर जाता है और उसको हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक की परसेंटेज बढ़ रही है। इन तमाम चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं है। हमारी जो नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, हम रेगुलर जो है वो पर्यावरण हमारा कंट्रोल नहीं है, जल हमारा अच्छा नहीं है, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं है, सब कुछ तो ख़राब है। इस पर बात नहीं होती है। बस हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करे चले जाओ। हिंदू मुस्लिम कब तक करोगे? जनता एक रोज़ जो है वो ठुकरा देगी सारे हिंदू मुस्लिम करने वालों को। वो ये कहेगी, नोचेगी, कपड़े उतार के फाड़ देगी नेताओं के सबके, और वो घरों को लूट लेगी नेताओं के और अमीर लोगों की जनता। जब गरीबी सर चढ़कर बोलने लगेगी, जब असमानता बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जब अमीरी और गरीबी के बीच लंबी खाई खुद जाएगी, तो फिर बहुत बुरा हाल होगा देश का। उस वक्त के ऊपर क्यों नहीं सोचते, विचार करते? लंबे एक्सप्रेस वे बनाने से और हवाई जहाज़ खरीदने से या हथियारों के खरीदने से देश कामयाब होता है क्या? हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम एटॉमिक पावर हैं, हमारे लिए इतना काफ़ी है। तो हम ज़बरदस्ती डिफेंस पे क्यों खर्च कर रहे हैं इतना? हम प्यार की बातें करें तो डिफेंस का खर्चा बच जाएगा, हम विकास पे लगाएंगे। इस पे कोई चर्चा ही नहीं होती, इस पे कोई योजना ही नहीं बनती। ये बहुत दयनीय स्थिति है। कभी लोकतंत्र खतरे में आता है, कभी हिंदू खतरे में चला जाता है, इस पर चर्चा होती रहती है। कर्नाटक के चुनाव में बताइए, इस तरह की बातें हो रही हैं। वहाँ पे भी जो है वो उसको हर जगह पोलराइजेशन का मामला, हर जगह पोलराइज करने की बातें हैं। तो मतलब देश को कब तक हम हिंदू मुस्लिम के आधार पर जो है वो चलाएंगे, कब तक इस पर सत्ता में रहेंगे, कब जो है वो देश के बुनियादी मुद्दों पर बात होगी? अगर सत्ताधारी पार्टी ही इस तरह का रुख इख्तियार कर लेगी तो बताइए फिर किससे वफा की उम्मीद आप करेंगे? जो संविधान की कसम खाकर और शपथ लेकर जो है वो संसद में आते हैं, उनका हाल ये है कि वो रोज लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और फिर वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के लिए आरोप लगाकर विपक्ष को घेरते हैं। ये कैसी विडंबनात्मक बात है? दरअसल बीजेपी का दुख और परेशानी क्या है? वो ये है कि राहुल गांधी ने इंग्लैंड में अलग अलग संस्थानों में ये बात कही है कि जो हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्थाएं हैं, भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए किया जा रहा है, जो इंतहाई दयनीय है और अफसोसनाक है। जाहिर है इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा और ये बात बिल्कुल सही है। जब संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष को बचाने के लिए होगा, जिसकी जिम्मेदारी देश की सुरक्षा, देश के संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा था, तो जाहिर है इसका दर्द तो भारतीयों को होना ही चाहिए। अब धरती कहाँ की है, वहाँ की है, यहाँ की है? सच्चाई कहने के लिए धरती का होना क्या ज़रूरी है? धरती पर, विदेशी धरतियों पर सत्ता पक्ष के लोगों ने क्या क्या कुछ नहीं कहा है, ये पूरी दुनिया जानती है और बार बार जो है सोशल मीडिया पर ये बात दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है। अब ऐसे में सत्ता पक्ष को इस बात की एश्योरेंस देनी चाहिए, गारंटी देनी चाहिए पूरे देश को कि नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें,
हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र संविधान की सुरक्षा करेंगे और जितनी भी संवैधानिक एजेंसीज हैं उन सब का इस्तेमाल व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के लिए नहीं होगा, बल्कि देश की जनता, देश के संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए होगा। ऐसा एक बयान अब तक नहीं आया सत्ताधारी पार्टी के लोगों की तरफ से, सिवाय हिंदू मुस्लिम के, सिवाय धार्मिक भावनाओं को भड़काने के, सिवाय जो है वो देश के समाज को तोड़ने के और लोकतंत्र की धज्जियां बखेरने के, और कुछ काम नहीं हुआ है। अब यहाँ कभी लोकतंत्र खतरे में बताया जाता है, कभी हिंदू खतरे में बताया जाता है। अफसोस की बात यह है कि जब हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदू खतरे में होगा और उसका नारा लगाया जाएगा और उसको जो है वो भड़काया जाएगा या उसको खौफजदा किया जाएगा हिंदू कम्युनिटी को, तो फिर बताइए दुनिया में कहाँ उसकी हिफाजत होगी। वो हिंदू भाइयों को डिमोरलाइज कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स सत्ता पक्ष के लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देश की जनता के साथ खुद एक बगावत है कि उसको खौफजदा कर दिया जाए, उसको भयभीत कर दिया जाए ताकि वो जो है भड़क जाए और फिर देश के अंदर अफरा तफरी हो जाए। इसके लिए सत्ता पक्ष जिम्मेदार है और सत्ता पक्ष को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए ये कहना चाहिए पूरी देश के सामने कि हम इसकी हिफाजत करेंगे लोकतंत्र की और संविधान की, और देश में किसी तरह का भी कोई अन्याय और नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। सबके साथ इंसाफ होगा। हम सब इसके लिए बिल्कुल वचनबद्ध हैं। ऐसा कभी कोई बयान ही नहीं आता है। तो सब मिलकर, सारे विपक्ष और पक्ष और जनता मिलकर इस बात का जो है वो इस बात की कसम ले कि हम देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो है वो आगे आएंगे और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए काम करेंगे और देश के विकास के लिए हम तत्पर रहेंगे हमेशा। हमारा विकास बाद में, देश का विकास पहले। और जाहिर है देश का विकास हमारा विकास है। देखिए, जनता को जो है समय रहते ये बात तय करनी होगी और इस बात को समझना होगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है, देश के लोकतंत्र संविधान की धज्जियां बखेर रही है और उड़ा रही है, और कौन सी पार्टी देश में मोहब्बत और प्यार और इत्तेहाद और सौहार्द की बात कर रही है। ये आपको सोचना होगा और उसके साथ अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करना होगा ताकि हम सब मिलकर जो है वो देश के प्रहरी बने, देश के सीमाओं की हिफाजत करें और देश की एकता और अखंडता को हमेशा जिंदा रखने की कोशिश करें। सत्ताधारी पार्टी में जो बैठे हुए लोग हैं, जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पे, उनको सबूत पेश करना पड़ेगा कि किस तरह से हिंदुस्तान के लोकतंत्र को विदेशी धरती के ऊपर जाकर राहुल ने धूमिल किया है या उस पर प्रहार किया है। ज़बानी जमाखट से बात नहीं बनेगी। दुश्मनों ने जो दुश्मनी की है, दोस्तों ने भी क्या कमी की है। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम भी आपके साथ मिलकर देश में एकता और अखंडता और देश की संप्रभुता को बचाने की काम कर सकें, लोकतंत्र को और संविधान को भी हम सब मिलकर बचा सकें। बहुत शुक्रिया।